नमस्कार, लर्न विद फन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने मध्य प्रदेश के जिले और संभाग के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें। तो चलिए आज हम सर से जानते हैं कि पुनर्गठन होता क्या है। सर, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब और कैसे हुआ, पूरी जानकारी देने की कृपा करें। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आधुनिक भारतीय राज्यों का गठन, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल था, की कहानी बहुत रोचक एवं महत्वपूर्ण है। इसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के गठन के संदर्भ में देने जा रहे हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आधार पर हमने पूरा विश्लेषण किया और यह वीडियो तैयार किया। इसमें समस्त जानकारी है, इसलिए इसके बाहर कहीं भी कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। अतः आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो हम जानते हैं कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में राज्यों को 4 अस्थायी श्रेणियों में बांटा गया। इसकी चर्चा हम भारतीय राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें करेंगे। राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी और भाषा के आधार पर राज्यों गठन की मांग जोर पकड़ने लगी थी। हाँ, तो स्वतंत्रता के पश्चात और मध्य प्रदेश के गठन से पहले की स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं। उस समय मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य नहीं था। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से। गुड। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। कौन कौन सी? ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट। ए स्टेट में सेंट्रल प्रोविंस और बरार शामिल थे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ बघेलखंड को मिलाकर बनाया गया था। इसमें महाकौशल, सागर और नरबुड्डा की रियासतें भी शामिल थी। सर, सेंट्रल प्रोविंस कब बना? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत का गठन 1861 में। देखिए, सेंट्रल प्रोविंस है। देखिए यहाँ पे सागर, जबलपुर, ये सब पूरा सेंट्रल प्रोविंस कहलाता था। ये इलाका था जो ये बरार का था, इसमें महाराष्ट्र मराठी भाषी जिले शामिल थे। ये सेंट्रल प्रोविंस था और सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1861 में सागर और नरबुड्डा टेरिटरीज और नागपुर प्रांत के विलय से हुआ था। यानी सागर, नरबुड्डा, नागपुर को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। हैदराबाद से बरार क्षेत्र को लिया गया 1903 में और इसको एक मुख्य आयुक्त को सौंप दिया गया और आगे चलकर बरार और सेंट्रल प्रोविंस को 1936 में मिला दिया गया। इस तरह से सेंट्रल प्रोविंस और बरार का गठन हुआ। कब हुआ? 1936 में। 1947 में स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों को मध्य प्रांत और बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में मिला दिया गया। ओके, ये देखो, ये पूरा मैप है और इसमें यहाँ से देखिए ये पूरा इलाका जो है, यहाँ ये पूरा इलाका सेंट्रल प्रोविंस और बरार का है, जिसको हम आगे भी एक अलग मैप के द्वारा आपको समझाने वाले हैं। ओके, अब देखिए बी स्टेट थी। बी स्टेट में पश्चिमी रियासतों को मिलाकर बनाई गई और इसे मध्य भारत स्टेट नाम दिया गया। इसमें ग्वालियर और इंदौर भी शामिल थी। ग्वालियर और इंदौर की रियासतें भी शामिल थीं। स्टेट सी विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। उत्तर की रियासतों को मिलाकर बनाया गया। इसमें बुंदेलखंड भी शामिल था। भोपाल 1 जून 1949 में जब भारतीय राज्य का हिस्सा बना या भारत का हिस्सा बना, तब इसको सी स्टेट में शामिल कर लिया गया। पहले यह स्वतंत्र था। ओके, तो स्टेट ए, बी और सी 3 स्टेट थी। सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मध्य भारत स्टेट और विंध्य स्टेट तथा भोपाल। आइए हम मैप के द्वारा इनको समझा देते हैं। देखिए, हमारा प्रयास है कि आपको 100% सही जानकारी दी जाए। तब भी कोई चूक हो तो आप जरूर हमें कमेंट्स के द्वारा अवगत कराएं। देखिए, ये मैप जो देख रहे हैं आप, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 1951 का है।
आप देखिए इसमें ये इलाका जो दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश का भाग था, ये पूरा इलाका था जिससे मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है। आइए हम एक एक करके इन पर विचार करते हैं। देखिए ये क्या था, ये वाला इलाका ध्यान से देखें, ये जो इलाका था इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार था, इसकी राजधानी नागपुर थी और यह स्टेट सी कहलाता था। और इसमें शामिल थे देखिए सागर, नरबुड्डा, महाकौशल, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ की रियासत है, ये सभी इसमें शामिल थे। साथ ही बरार का इलाका भी शामिल था जो कि मराठी भाषी था। बरार का इलाका ये नीचे मैं दिखा रहा हूं, ये बरार का इलाका यहाँ इस तरफ, ये भी शामिल है। नरबुड्डा की रियासतें यानी जो नर्मदा नदी के क्षेत्र में थी पड़ती थी उनको नरबुड्डा की रियासतें कहा जाता था। और सेंट्रल प्रोविंस का एक समय यह प्रांत हुआ करता था। सेंट्रल प्रोविंस तथा बरार को 22 जिलों में विभक्त कर दिया गया, जिसमें 8 बरार के थे, इसमें 8 जिले मराठी भाषी थे। सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर थी। ठीक इसके पश्चिम में यानी सेंट्रल प्रोविंस और बरार के पश्चिम में पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया। और मध्य भारत की 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। 6 महीने ग्वालियर रहती थी और 6 महीने इंदौर रहती थी। 16 जिलों में इसको बांटा गया था। यह स्टेट बी कहलाता था। यह क्या कहलाता था, स्टेट बी। आगे हम देखें, बनाया गया था 25 रियासतों को मिला के, 25 या 26 कहीं कहीं कहा गया है। देखिए ये जो आगे ध्यान से देखें, मध्य भारत के बीच में एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राजस्थान की रियासत का अंग था जो कि सिरोंज कहलाता था। इसके बाद देखिए ये ऊपर सेंट्रल प्रोविंस के उत्तर में देखें तो ये इलाका जो था हरा जो दिख रहे हैं आप, ये था विंध्य प्रदेश। क्या था, विंध्य प्रदेश। और इसको उत्तर की 38 रियासतों, कहीं 37 दिया कहीं 38, 37 या 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। 37 और 38 में से एक ही आएगा, आप निश्चिंत रहें, तो वो आपको लगा देना है। देखिए ये बुंदेलखंड भी इसमें शामिल था और इसकी राजधानी थी रीवा। इसकी राजधानी रीवा थी। विंध्य प्रदेश में 8 जिले बनाए गए। हम आशा करते हैं आपको ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये जो मध्य भारत है, ये मध्य भारत है और ये सेंट्रल प्रोविंस है। मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस के बीच में ये जगह खाली है। ये 38 उत्तरी रियासतों को मिलाकर, जिसमें बुंदेलखंड भी शामिल था, विंध्य प्रदेश बनाया गया और इसको 8 जिलों में बांटा गया। इसे सी स्टेट का दर्जा दिया गया। आप यहां देख रहे होंगे बीच में मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस के बीच में, ये देखें आप, तो भोपाल रियासत थी। क्या थी, भोपाल रियासत। भारत की स्वतंत्रता के साथ भारत में विलय नहीं हुआ था इसका। 1948 के एंड में इसका विलय भारत में किया गया और इसे सी स्टेट में शामिल किया गया। इसमें जिलों की संख्या 2 थी। तो सेंट्रल प्रोविंस में जिलों की संख्या 22, मध्य भारत में 16, विंध्य प्रदेश में 8 और भोपाल स्टेट में 2 थी। इसके चारों ओर देखें अगर आप, देखिए यहाँ पे राजपूताना था। उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, या उत्तर में पड़ता था। बिहार उत्तर पूर्व में पड़ता था। उड़ीसा पूर्व में पड़ता था। और ये देखिए छोटा सा हिस्सा यहाँ पे मद्रास प्रांत से भी जुड़ा हुआ था 1951 में। हैदराबाद, ये देखिए हैदराबाद यहाँ से यहाँ तक, हैदराबाद ये पार्ट था और ये मध्य प्रदेश, हैदराबाद यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ था। और यहाँ देखें अगर आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये सीमा बनाता था बॉम्बे, मध्य प्रदेश के साथ। बॉम्बे उस समय राज्य हुआ करता था। 1951 का यह मैप आपको इसलिए बताया गया कि मध्य प्रदेश के पूर्ववर्ती कौन से स्टेट थे। इसके बाद
अब देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश के गठन के पहले की स्थिति, स्वतंत्रता के पश्चात और मध्य प्रदेश के गठन के पहले की स्टेट कौन कौन सी थी, मुख्य राजधानी कौन थी और मुख्यमंत्री कौन थे, ये और आपको बता देना चाहेंगे। तो ये पहले नंबर पे आप स्टेट ए हमने बता चुके हैं, इसकी राजधानी नागपुर थी और इसके जो मुख्यमंत्री थे या प्रमुख थे पंडित रविशंकर शुक्ल थे। दूसरी स्टेट थी बी स्टेट, मध्य भारत, और इसकी राजधानियां दो थीं, ग्वालियर और इंदौर। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, 6 माह हुआ करती थी और इसके प्रमुख थे या मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी, कहीं कहीं लीलाधर सेठ भी कहा गया है, और तखतमल जैन 1956 में इसके प्रमुख थे या मुख्यमंत्री थे। स्टेट सी विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा थी। अवधेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री या प्रमुख हुए और बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना 1948 तक रहे। जब स्टेट सी बनी तब बुंदेलखंड को विंध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। इसके बाद स्टेट सी में भोपाल को भी शामिल किया गया और नवाब हमीदुल्ला खान इसके प्रमुख बने, मुख्यमंत्री बने। शंकर दयाल शर्मा 1952 से 56 तक भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, जो कि आने वाले समय में भारत के राष्ट्रपति भी बने। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन 1 नवंबर 1956 में हुआ और नवनिर्मित प्रदेश में 43 जिले हुए। तो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। अब हम आपको वहां पर लिए चलते हैं। मैंने बताया था कि स्वतंत्रता के बाद कई देशी रियासतें थी। कुछ ऐसे राज्य भी थे जो सीधे सीधे अंग्रेजों द्वारा शासित थे, कुछ ऐसे राज्य थे जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे, और कुछ ऐसे राज्य भी थे जिन पर परोक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो इसी आधार पर 4 श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्यों के पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी और इसी आधार पर एक आयोग गठित किया गया, आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने 30 सितंबर 1955, लगभग 18 महीने बाद, 18 महीने इसने पूरे देश में अध्ययन किया, विभिन्न लोगों से मिले और उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को। भारत सरकार ने इसकी संस्थिति को या इसकी जो भी सिफारिशें थी उसको कुछ सुधार के साथ मंजूर कर लिया और संसद द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 7वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 स्थापित किया गया या पास किया गया और इसके परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों, कितने राज्यों? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को बांटा गया। क्लियर? अब हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किस तरीके से किया गया, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन का तरीका क्या था और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी स्टेट को शामिल किया गया और किस क्षेत्र को बाहर किया गया। तो आइए ये देखिए, आपको मैंने पहले समझा दिया है कि ये मध्य प्रदेश पूर्व में इस स्वरूप में था। मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश और सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ये रियासतें थी उस समय, या यूं कहें कि ये राज्य थे। देखिए, ये सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर थी। अब हम आपको बताना चाहते कि इस मध्य प्रदेश का निर्माण में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए और किस तरीके से मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। पूरी प्रक्रिया को आपको मैप के द्वारा ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की सीमाओं में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। सबसे पहले हम ये पार्ट बी ले रहे हैं क्योंकि ऊपर से ही शुरू करते हैं विलय की कहानी को। क्या परिवर्तन किए गए? 2 परिवर्तन किए गए पार्ट बी में। देखिए, नंबर 1 तो मंदसौर की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट बी का शेष भाग मध्य प्रदेश में मिलाया और कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बी स्टेट जो थी, बी स्टेट में ये देखिए यहाँ पे ये मंदसौर है
तो मंदसौर से जिस सुनील टप्पा जो जगह थी इसको हटा दिया गया और राजस्थान को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? राजस्थान को। मान लीजिए ये सुनील टप्पा है, ये प्रतीकात्मक रूप से आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यह सुनील टप्पा था और इस सुनील टप्पा को कहाँ दे दिया गया? राजस्थान के साथ मिला दिया गया। तो इस तरीके से ये सुनील टप्पा को छोड़ के शेष जो मध्य भारत प्रांत था वो मध्य प्रदेश का भाग बना। और दूसरी तब्दीली क्या की गई? दूसरी तब्दीली ये की गई कि यहाँ पे देखते आप खाली स्टेट है, ये सिरोंज कहलाता था और उस समय कोटा के अधीन था। बाद में 1956 में ये मध्य प्रदेश को दे दिया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में इसे शामिल किया गया। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सी स्टेट के संबंध में। विंध्य प्रदेश का पूरा भाग मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। ये विंध्य प्रदेश देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने बताया था आपको, छत्तीसगढ़ भी शामिल इसमें। ये पूरा का पूरा क्षेत्र था वो। दूसरी चीज जो थी वो थी भोपाल राज्य को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो विंध्य प्रदेश को भी मिला लिया गया, यानी सी स्टेट पूरी तरह से, ये सी स्टेट जो थी विंध्य प्रदेश की, और यहाँ पे दतिया वगैरह था, ये सब पूरा क्या किया गया? सी स्टेट को मध्य प्रदेश में मिला लिया, भोपाल को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के निर्माण की कहानी। आइए अब आगे चलते हैं हम, यानी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार के जो 8 जिले मराठी भाषी थे, हमने कहा था पूरे 22 जिले थे, इसमें 8 मराठी भाषी थे, उनको तत्कालीन मुंबई राज्य में शामिल किया गया। ये मुंबई राज्य था। इसमें यहाँ ये बरार के जो क्षेत्र थे, देखिए यहाँ से ये बरार के क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो यहाँ देखते हैं नंबर 1 चांदा, भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, अकोला और बुल्ढाना, ये मराठी भाषी थे। तो इन मराठी भाषी को चूंकि भाषा के आधार को भी माना गया इसमें, तो इसलिए इनको मुंबई को दे दिया गया। ये देखिए बरार, ध्यान से देखिए, ये जो बरार था प्रांत, ये इसमें नागपुर भी शामिल था। ये पूरा का पूरा किसको दे दिया गया? बॉम्बे को दे दिया गया। तो ये भाग बॉम्बे की हो गए। और शेष जो बचा था सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा, वो मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। देखें ये सफेद ये पूरा का पूरा ये मध्य प्रदेश बन गया और 1 नवंबर 1956 को ये मध्य प्रदेश का गठन हो गया। ये आप फिर से देख सकते हैं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। और जरूर मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को 1 बार देख लें या 2 बार देख लें, उसके बाद नोट्स बनाएं और 1 बार फिर वीडियो को देख लें, आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ये सभी आप देख लें कि मराठी भाषी को अलग कर दिया गया और शेष पार्ट ए को वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। दूसरा पार्ट बी को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। सुनील टप्पा को छोड़ दिया गया और जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में शामिल कर लिया गया। स्टेट सी में विंध्य प्रदेश, जिसमें बुंदेलखंड भी शामिल था, पूरा वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। स्टेट सी भोपाल को भी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया पूरी तरह से। और नवनिर्मित मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 43 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का उदय हुआ या गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को देखिए गठन हो गया। और आइए हम अब मध्य प्रदेश के नामकरण, स्थापना और क्षेत्रफल के विषय में भी चर्चा किए लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी, ये मध्य प्रदेश था और इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ भी शामिल था। यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश था और ये देखिए आप इस मैप में देखें तो भारत के बीचों बीच अब स्थित था और इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, यानी बीच में स्थित होने के कारण ही जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम मध्य प्रदेश दिया। ये प्रश्न आता रहता है कि किसने मध्य प्रदेश का नामकरण किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इसको मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश कहा, नेहरू जी ने। और दूसरी चीज, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया था। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि मराठी भाषियों को अलग कर दिया गया, ध्यान रखें आप, और हिंदी भाषियों के लिए बनाया गया। और